सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं कार्बी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को, जो कि MIL हिंदी क्लास 9 की है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने कमेंट को मेंशन किया है और इस कमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम है शुभम जी। सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कमेंट करने के लिए। और शुभम जी, आपने जो रिक्वेस्ट किया था कि सर कार्बी के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे क्या, सो इसी वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर है उसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो शुभम जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए और हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों की तरफ जल्द से जल्द पहुँचे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उसमें पहला प्रश्न है, कार्बी लोगों को असम का कोलंबस किसने कहा था। तो जो चैप्टर दिए गए हैं उनके हिसाब से विष्णु प्रसाद राभा ने कार्बी लोगों को असम का कोलंबस कहा था। आगे प्रश्न है, कार्बी पारंपरिक वेशभूषा के बारे में लिखिए। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, वेशभूषा लिखकर लिखेंगे कि स्त्री और पुरुष के वस्त्र अलग अलग होते हैं। पुरुषों के वस्त्रों को घुटनों तक पेसलेंग, सई हंगथर, सई इक, सई लक, कार्बी जैकेट, जिसको कार्बी जैकेट को हम लोग सई लक, पहो आदि कहते हैं। आजकल कार्बी जैकेट को सई हंगथर कहते हैं। पहो कार्बी का मफलर है। 4 और 5 इंच चौड़ा और लगभग 5 से 6 फीट लंबा होता है मफलर जो होता है। इसके दोनों सिरे पर विभिन्न रंगों के फूल बनाए जाते हैं, मतलब मफलर जो बनाया जाता है उसके दोनों तरफ विभिन्न रंग के फूल बनाए जाते हैं। आगे बताया गया है कि सैपान आबू लगभग, उसी आंसर में हम लोगों को लिखना है कि सैपान आबू लगभग 3 इंच चौड़ा और लगभग 6 फीट लंबा होता है। दोनों सिरे पर कौड़ियों से जुड़े चमकीले काले कपड़े होते हैं। इसका उपयोग युवक करते हैं, ठीक है। आगे कुछ स्त्रियों के जो वस्त्र दिए गए हैं उनका नाम दिया गया है यहाँ पे, उसी आंसर के मतलब आंसर के साथ ही हमें लिखना है दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। स्त्रियों के वस्त्र जो हैं वो हैं पीनी, पेकक और वांकक। इसके अलावा पेसरेंग, पेखंजारी, पेसारपी आदि प्रमुख वस्त्र भी होते हैं, ठीक है। जो आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, उसमें पूछा गया है कि कार्बी लोगों के उत्सव के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, ठीक है। तो उत्सव पर्व जो होता है वो पेंग, हेम्फू, रंगकेर, सजून आदि प्रमुख हैं। पेंग हेम्फू घरेलू उत्सव हैं। इस उत्सव में आमतौर पर 3 पूजाएं होती है, रिंग, आंगलंग, चुईसम और पेंग। साल की शुरुआत में ही यह उत्सव होता है ताकि साल भर कोई अमंगल ना हो। इसे घरेलू उत्सव कहा जाता है। कार्बी लोगों के मूल गुट क्या क्या हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा, इसका जो आंसर लिखेंगे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि कार्बी लोगों के 5 गुट हैं, तिमोंग, टेरन, टेरांग, इंगनी और इंगती। इन गुटों की भी कई शाखाएं होती हैं, ठीक है। आगे का प्रश्न नंबर 5 है जिसमें पूछा गया है कि कार्बी महिलाओं द्वारा परिधान किए गए कुछ वस्त्रों और अलंकारों का नाम लिखने को बताया गया था। यहाँ पे वस्त्र और अलंकार, ठीक है, इन 2 चीज़ों को बताया गया है। तो जो वस्त्र हैं वो कुछ इस प्रकार हैं और जो आभूषण हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है। तो स्त्रियों द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं वो हैं पीनी, पेकक और वांकक। इसके अलावा पेसलंग, पेखंजारी और पेसारपी आदि प्रमुख वस्त्र भी होते हैं। आभूषण में है लेक, हिकी, न थेंगपी, नलांगपंग, नजांगसाई, लेक रुए, लेक पांखरा, लांग आओ, रई पांखरा, रई पाहू आदि प्रमुख हैं, ठीक है। आगे कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए थे और जिनसे कहा गया था कि उनके ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को, टिप्पणी, ठीक है। तो सबसे पहले व्यक्ति हैं सैमसन सिंह इंगती, जिनके बारे में कहा गया है कि टिप्पणी लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे कि वे कार्बी आंगलन के स्वप्नदृष्टा और रूपाकार माने जाते हैं। उनका जन्म 8 फरवरी 1910 को पश्चिम कार्बी आंगलन के टीका पहाड़ नामक स्थान पर हुआ था। और ये जो सैमसन सिंह हैं, इनके पिता का नाम थैंकू सिंह इंगती और इनके माता का नाम था
रुथ माधवी, काजी तेम्पुंग भी था। ठीक है, उन्होंने कार्बी भाषा में कई पाठ्यपुस्तक लिखकर असमिया माध्यम के स्कूलों के अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक के रूप में पाठदान शुरू करवाया। उनके द्वारा रचित पुस्तकों का नाम है बीटूस अकिताब, कालाक अकिताब, टेम्पुर और वोपी। ठीक है, आगे एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है खरसिंग इंगदी। इनके क्वेश्चन जो दिए गए हैं या फिर इनके ऊपर जब टिप्पणी लिखेंगे तो यहाँ पर जो चैप्टर हैं, चैप्टर में इनके बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन बीच में जो जहाँ पे टिप्पणी लिखने को कहा गया है वहाँ पे इनके बारे में नाम दे दिया गया है और कहा गया है कि इनके ऊपर टिप्पणी लिखिए। आप लोग को इस वीडियो में इसका आंसर मिल जाता है कि उत्तर में लिखेंगे कि खरसिंग इंगती का जन्म असम के कार्बी आंगलंग में हुआ था। उनके पिता लुनके इंगती और माता खेमू अंगदू थी। उन्हें कार्बी समाज के रक्षक कहा जाता था। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक सुधार और कार्बी भाषा संस्कृति के संरक्षण में अहम योगदान दिया और कार्बी समुदाय के अधिकारों के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। ठीक है, आगे है सामसिंग हांसे, जिनके बारे में टिप्पणी लिखने को कहा गया है। इनके बारे में हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि सामसिंग हांसे लगातार लेखक, कवि, गीतकार, उपन्यासकार, सिनेमा निर्माता, राजनेता, साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। 18 अप्रैल 1948 को उनका जन्म नगांव जिले के सरुबाट मौजा के अंतर्गत पंडित घाट या आर्डिकेल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जयसिंह हांसे और इनकी माता का नाम कायट टेरनपी था। भाषा साहित्य के विकास के लिए उन्होंने कार्बी और असमिया भाषा में कई पुस्तकों की रचना की। उनमें प्रमुख जो पुस्तकें हैं वो हैं ताई हाइमू, कार्बी प्रणय गीत, शाबिन आलून, कार्बी रामायण, कुमलिन, रोमेर, एमुठी, कार्बी कविता, अनुमदित और शेर हंजेंग। वे सन 1983 से 84 में कार्बी लालमते अमेई कार्बी साहित्य सभा के सचिव और सन 1984 से 85 में अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो इतना लिखना पड़ेगा हमें सामसिंग हांसे के बारे में। आगे एक और व्यक्ति का नाम दिया गया है कि जो कि बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, बंगलंग तेरांग। ठीक है, इनके बारे में जो लिखने को कहा गया है तो हम इस प्रकार लिखेंगे कि कार्बी साहित्य के पुरोधा व्यक्ति बंगलंग तेरांग का जन्म 10 अक्टूबर 1909 को दिलाई नदी के किनारे निहांगलांसो नामक स्थान पर हुआ था। सबसे पहले उन्होंने ही कार्बी साहित्य को लिखित रूप प्रदान किया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस व्यक्ति ने कार्बी साहित्य को लिखित रूप प्रदान किया था, तो बंगलंग तेरांग ने। उनके पिता का नाम था तेरांग, सार तेरांग और माता का नाम कारेंग तिस्पी था। 13 साल की उम्र में उन्होंने साहित्य साधना शुरू कर दी थी। उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम हैं वर्ल्ड बुक, आदाम आशार, विवाह नियम है, रुकाशेन, हाइमू, शेर हांगठम, कार्बी कपुशन, कार्बी स रंगजे, आरन, आटेंग, रंगलीन, सार आलून और सार लामसम। ठीक है, और 17 जुलाई 2001 को उनका देहावसान हुआ था बंगलंग तेरांग का। और इस चैप्टर के जो हमारे अंतिम व्यक्ति हैं जिनके बारे में टिप्पणी लिखने को कहा गया था वो हैं लंकाम तेरन। उत्तर में लिखेंगे जाने माने साहित्यकार लंकाम तेरन का जन्म सन 1932 को हुआ था। उनके पिता का नाम डिप्लू तेरन और माता का नाम कसाई हाम्पी था। सन 1957 में कास्पे रंगहाम्पी के साथ उनका विवाह हुआ। वे कार्बी साहित्य सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इनमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक बातें हैं नहीं और जो है उसको मैं समझाता चला जा रहा हूँ। आगे है कि उन्होंने 41 पुस्तकों का लेखन किया था, संकलन और अनुवादन किया था। उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वह है रंग केशंग, तामाहिदी, किताब किमी, कार्बो लामकूर, कार्बी जनगोष्ठी, कार्बी लामकूर और कार्बी लामकुरु लासेंग, कार्बी भाषा परिचय, कार्बी लामता शाम आदि। ठीक है, तो ये हैं वो विशिष्ट व्यक्ति, 4-5 व्यक्तियों के नाम और साथ में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए थे चैप्टर के एंड में उसको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। और साथ ही साथ शुभम जी को भी धन्यवाद और फिर से एक बार मैं इनको धन्यवाद देता हूँ ताकि आगे जो भी व्यक्ति कमेंट करेंगे उनका नाम इसी तरह से वीडियो में मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू for watching this video. Have an awesome day.